शंखनाद अब हो गइल बा, शंखनाद अब हो गइल बा, जागी पूरा बिहार। अब कोई भूखा ना रही, यही हमर विचार। अब कोई दुखी ना रही, यही हमर विचार। अंतर है, हम सनातनी धर्म नीति से सुंदर नीति अपनाएंगे। हम सनातनी हैं और हम अपने धर्म नीति से सुंदर नीति अपनाना चाहते हैं। ये नहीं कि धर्म का धारण कर करके और हम कूटनीति वाला हम आप काम नहीं करेंगे। हम सनातनी धर्म नीति से सुंदर नीति अपनाएंगे, राजनीति को सुदृढ़ बना के कूटनीति भगाएंगे। हम अपनी जो मर्यादा है उससे न कोई भूखा ना कोई दुखा, ना कोई भूखा ना कोई दुखी, ना कोई लाचार। सर्वजन सनातन पार्टी आ गइल बा, सुंदर बनी बिहार। शंखनाद अब हो गइल बा, जागी पूरा बिहार। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा और आज भारत में सनातन धर्म का क्या महत्व है और क्या इसका प्रभाव है। अभी 3 दिसंबर 2023 को 5 राज्यों के चुनाव में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो प्रचंड जीत मिली है वह सनातन धर्म की जीत है, ऐसी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और सनातन धर्म भारत में एक नया आयाम के रूप में, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो या फिर व्यवस्था का, इन सभी जगहों पे सनातन धर्म की चर्चा चहुओर होने लगी है। विश्व के स्तर पे सनातन धर्म का महत्व बड़े व्यापक पैमाने पर जा रहा है और शायद यही वजह है कि देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां अब धर्म पे बात करने लगी है, सनातन की बात करने लगी है और कांग्रेस जैसी पार्टी भी धर्म की बात कर रही है, जो कि कहा जाता है कि यह मुस्लिमों के पक्ष में एक से एक कानून लाए, चाहे वह वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर अन्य कई मामले हैं जिसके कारण कांग्रेस आज सनातन धर्म के घोर विरोधी दुश्मन के रूप में देखी जाती है और सनातन धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोकतंत्र की जननी बिहार में जो आज सनातन की स्थिति है इतनी भयावह है, इतनी दर्दनाक है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में प्रतिदिन कोई ना कोई एक मुकदमा दर्ज होता है, चाहे वो किसी संत के द्वारा हो, किसी महंत के द्वारा हो या फिर कोई अन्य आम नागरिक के द्वारा। क्योंकि बिहार में धर्मों की स्थिति, बिहार में खास करके सनातन धर्म की स्थिति बिल्कुल हाशिए पर है और इसीलिए देश में एक नई पार्टी सर्वजन सनातन पार्टी आई है और बिहार में एक नई क्रांति सनातन धर्म को लेकर करने जा रही है और वह राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े बड़े संत महंत को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। और आज इसी कड़ी में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से सर्वजन सनातन पार्टी ने एक उम्मीदवार घोषित किया है जो 28 वर्षीय हैं, संत हैं और इनका नाम है संत छोटे सरकार कन्हैया शरण जी महाराज, जो अयोध्या में जानकी घाट, बड़ा स्थान अयोध्या में इनका निवास है और औरंगाबाद इनकी कर्म स्थली है और यह औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हम स्वागत करते हैं कन्हैया शरण जी केवल सच न्यूज में। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप संत हैं और बिहार में संत और महंत की स्थिति बिल्कुल हाशिए पर है, जैसा कि चर्चा हो रहा है और बिहार धार्मिक परिषद के कार्य प्रणाली से दिखता भी है। तो एक संत के रूप में बिहार में किस तरीके का आप भविष्य देखते हैं संत और महंत का, सनातन धर्म का? सबसे पहले तो मैं आपका केवल सच न्यूज को धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं संत छोटे सरकार कन्हैया शरण स्वामी जी, जानकी घाट, बड़ा स्थान अयोध्या, और मैं सर्वजन सनातन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा मैं प्रदेश मंत्री के रूप में जी घोषित हूँ और मेरा मंशा जो है वो औरंगाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने का मंशा बन चुका है। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। हमारा चुनाव लड़ने का एक पर्पस है। बहुत सारी पार्टियां हैं हमारी
भारत में, हमारी बिहार राज्य में भी हैं, लेकिन जो लोग हमारे जनता के बीच में आ करके और कहते हैं वो करते नहीं हैं, चाहे कोई भी पार्टी के हो। जी जी। कोई भी पार्टी के प्रतिनिधि आते हैं और अपना रोटी सेक करके वो निकल जाते हैं। जी जी। फिर पब्लिक के पीछे रहने वाला कोई नहीं होता है। पब्लिक के साथ में क्या हो रही है, जी जी, उसके पीछे क्या दर्द है, जी, उसको देखने वाले कोई नहीं है। कोई पार्टी में नहीं है ऐसा दिखता है। यही सोच करके, एक तो हम संत हैं, जी जी, हम बालकाल से यही कार्य में अपना तन मन को तन्मय कर लिया है। जी जी, मेरा भक्ति कार्य है। जी जी, लेकिन मैं इसमें रहते हुए भर में भी हमारे अंदर एक जिज्ञासा हुई, जी जी, कि मैं भी चुनाव लड़ूं, क्योंकि कई बड़े बड़े लोगों से भी सुना हूं कि धर्म नीति से ही राजनीति की उपज हुई है। जी जी, बिना धर्म नीति के द्वारा कोई राजनीति भी कर नहीं सकता है। जी जी, तो ये भी मैं मनसा बनाया कि लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें रखते हैं और मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन सनातन की भी बड़ी जोर से बातें रखते हैं, सनातन की बातें करते हैं। कोई राम की मूर्ति लगाते हैं, कोई कृष्ण की मूर्ति लगाते हैं, कोई और महापुरुषों की मूर्ति लगा करके, जी जी, और पब्लिकों में गुमराह करने का काम किया करते हैं। जी जी। तो मेरा मन में ऐसा कुछ आया कि ये लोग जो आते हैं, ये लोग धर्म नीति से जोड़ करके आते हैं और राजनीति में कूटनीति करने का काम करते हैं, षड्यंत्र रचने का काम करते हैं और जनताओं में गुमराह करने का भी इन्हीं लोगों ने काम करता है, जो कि आज कई खेमा में लोग बट रहे हैं। जी जी, कभी अपने हृदय पर हाथ रख करके ये नहीं सोचा कि हम जिसका एक एक मत का क्या मूल्य है, जी जी, वो कभी नहीं सोचता और फिर अपनी रोटी सेकने में लग जाता है। बिहार में सनातन की क्या स्थिति है, सनातन धर्म की क्या स्थिति है और सरकार के प्रति क्या आपकी सोच है? भैया, बिहार में सनातन धर्म में तो जो लोग जहाँ तहाँ अभी जो बचे हैं, जी जी, संत महात्मा कुछ लोग जो हैं धर्माचरण करने वाले हैं, जी जी, वो तो अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। जी, बिहार में हमें ऐसा अभी तक जहाँ तक भ्रमण कर रहा हूँ, कथा कहा हूँ या यज्ञ आदि अनुष्ठान करवाया हूँ, जी जी, उसके दरमियान में भी ऐसा हमें कुछ नहीं दिखाई दिया कि हमारा सनातन धर्म जो है से बचने के कगार पर है। जी जी, उसको केवल लोग मखौल उड़ाते हैं जी, हमारे सनातन धर्म पर, जी, हमारे सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं, जी जी, जातिवादी में भेदभाव करके उसे बांटने का काम करते हैं। जी जी, हमारा सनातन धर्म पर कुठाराघात भी हो रहा है। जी जी, हम लोग ही नहीं, मैं अपने आप को ही नहीं कहूंगा, हमसे बहुत बड़े बड़े संत महात्मा लोग हैं, जी जी, जो लोग अपने शरीर को तपा करके, जी, तप कर करके इस सनातन को बचाने का काम कर रहा है। जी जी, और सरकार को भी मैं कहूँ, सरकार को भी सोच करके बनाया गया था, जी जी, लेकिन सरकार भी वैसा कोई काम नहीं कर रही है। अगर सरकार भी हमारे सनातन के लिए काम करती, जी जी, तो हमारे बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, जी जी, बहुत सारी जमीन जायदाद भी है, जी जी, ना जाने कितने लोग उसको कब्जा करके अपने रखे हुए हैं, दखल किए हुए हैं, जी जी, उसे अपने निजी स्वार्थ में लाए हुए हैं। जी जी, अगर हमारी सरकार की व्यवस्था अगर यहाँ ढंग की रहती ना, जी जी, तो ये सब हमारे धर्म पर कुठाराघात नहीं होता और संत महात्माओं पर भी मखौल नहीं उड़ता, उनकी मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचता। ये भी हो रहा है। आप सनातन की बात कर रहे हैं, खुद संत हैं। बिहार में नीतीश की सरकार ने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का कार्यक्रम नहीं होने दे रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का प्रोग्राम यहाँ नहीं मिल पा रहा है, कथा वाचने का जब यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो बिहार में संत कैसे अपनी रक्षा के लिए? भैया, ये सनातनी नहीं ना है।
जो सनातन में जन्म लेकर जी, के जी। सनातन धर्म को मान करके जी। जनता में जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहते जी। हैं आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। जी, जी। और आज जो है हम संत महात्माओं को अपने कुर्सी के, केवल कुर्सी के लिए, जी, जी। और हम संत महात्माओं पर जी। इस प्रकार का विरोधाभास का जी। अपने मुख से इस प्रकार का निकालते हैं शब्द को, तो ये और क्या सो, ये सनातनी हैं? इनको सनातनी हम तो नहीं कह सकते हैं। कौन सा सबसे नवाजेंगे उनको? इनको सनातनी कैसे कह सकते हैं? क्या कहेंगे इनको? इनको क्या नास्तिक कहेंगे हम? अच्छा। ये नास्तिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं। जी, जी। जो हमारे संत महात्मा को कथा प्रवचन से रोके, यज्ञादि अनुष्ठान से रोके। जी, जी। तो और क्या हो सकता है? हम गौ पर भी कहेंगे कि हमारे गौ माता को भी ये लोग अवहेलना करते हैं। खुद को ये लोग जो है सो आज तक के जो है सो गौ हत्या पर भी कभी भी सरकार होते हुए भर में भी और ऐसा काम नहीं किया। तो ये सनातनी कहाँ है भैया, बताइए आप। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अभी आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि 2024 का जो कैलेंडर, जो छुट्टी का कैलेंडर है बच्चों के स्कूल का, उसमें मुस्लिम धर्म के जो पर्व हैं उस पर ज़्यादा छुट्टियां दी गई हैं और हिंदू धर्म के पर्व त्यौहार खास करके रक्षाबंधन जैसे भैया दूज जैसे मतलब पर्व को भी छुट्टी से वंचित किया गया है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार इस तरीके का मैं तो पहले कह दिया कि सच्चे सनातनी नहीं है। ऐसे सनातनी नहीं होने के कारण ही ऐसा इस प्रकार का ये लोग काम करते हैं। और भी मजहबों लोगों में क्यों नहीं ऐसा काम को करने जा रहे हैं? वहां भी लगाते, इस तरह की बातों को प्रतिबंध लगाते, तब तो कहीं गठबंधन का प्रभाव तो नहीं? ये तो लग रहा है, अधिक तो साक्षी है, तो कहने की क्या बात है। आप तो खुद को जानते हैं इस विषय में, इस विषय में तो खुद को आप कहते हैं कि से ये तो कहीं ना कहीं तो कोई दिशा निर्देश तो कर रहा है ना। तो ये दिग्भ्रमित है या फिर यही तो जानकारी आपसे हम लेना चाहते हैं? ये तो बस वही है ना। आज देखिए ना, हम तो खुल करके बोलेंगे इस बातों को। जी, जी। डरने की क्या बात है? जी, जी। आज आरक्षण की बात है। आरक्षण जिस प्रकार से आज घोषित कर दिए, जी, जी। तो क्या सवर्ण में लोग जो आरक्षण लेने लायक नहीं है क्या? इसमें गरीब नहीं है क्या? और उसमें अमीर नहीं है क्या? यही तो कहा जा रहा है कि अब जो संत हैं वह संत भी जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, हम लोग जात पात भेदभाव नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ छोटे ऊंच नीच का भाव नहीं जानते हैं। हम सभी लोग एक समान का काम करते हैं। हमारा पार्टी का ही नाम है सर्वजन सनातन पार्टी। जी, जी। इसलिए हम सभी जनों को एक साथ हम तन्मय करके रखेंगे। हम इसमें आप उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, जो घोषित उम्मीदवार हैं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के, सुशील कुमार सिंह का मुकाबला आपसे होगा। आप ऐसा क्या करेंगे औरंगाबाद में? सबसे बहुत बड़ी बात तो हम किसी को मुकाबला हम करने के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को और उद्देश्य को हम पूर्ण करने के लिए हम अपने भक्तों के बीच में हम रहेंगे। और भक्तों को क्या आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप लोकसभा के उम्मीदवार हो, आपकी क्या प्राथमिकताएं क्या हैं? आप ऐसा क्या करेंगे औरंगाबाद में? हमारे क्या जो औरंगाबाद में कहीं कहीं भ्रष्टाचार जो देखने को मिल रहा है, जी, जी। हम रोटी सेकने का काम नहीं करेंगे। हम किसी भी पार्टी के दल से हम व्यवस्था कर देंगे। हम पार्टियों में भी हमने कह के जुड़ा हूँ कि हम उसी पार्टी में हम जाएंगे जो पार्टी हम सोच रखे हैं, वही तरह के हमारी पार्टी सबको एक समान भाव से देखेगी। जी, जी। ऊंच नीच भेदभाव नहीं करेगी। जी, जी। तभी हम इस पार्टी के लिए हम कार्य करेंगे। अन्यथा हम जातिवाद की हम लड़ाई की बीज बोने हम नहीं आए हैं। हम राजस्थान के बालकनाथ और यूपी के योगीनाथ से प्रभावित हैं क्या आप? देखिए, वो बड़े एक अच्छे मठाधीश हैं पहले से भी, और बालकनाथ जी से तो हम, बाल मुकुंद जी से हम ज़्यादा ये नहीं हैं अवगत हैं, लेकिन योगी जी से हम अवगत हैं। जी। वो अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ तक भी हो वो अच्छे रहे हैं। वो एक मठ हैं, उनको पर हम जो ज़्यादा कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। जी, जी। लेकिन हम कुछ न कुछ सोच हम अपने बिहार में भी हम रखेंगे अपनी पार्टी की ओर से। जैसे बाबा योगी बाबा का बुलडोजर यूपी में चल रहा है जी, तो क्या तो समय बताएगा। अभी तो हमारी पार्टी अपने पैर पर खड़े होने जा रही है और हमारी पार्टी की क्षमता है, हमारी पार्टी की भी जी, जी। बहुत क्षमता है। तो जब क्षमता और पूरी तरह से हो जाएगी
तो जो होगा वो आगे आने वाला समय बताएगा। औरंगाबाद को देवनगरी के रूप में भी जाना जाता है जी, लेकिन जिस तरीके का वहाँ माहौल बनना चाहिए था देवनगरी के रूप में वो नहीं है। इसका किसको ये तो जिम्मेवार? वहाँ का जो अभी प्रतिनिधि हैं, जी जी, ये तो दायित्व तो उनको है। जी। एक तो अच्छा खासा पर्यटक के रूप में वो देखा जाता है, जी जी, उसको और भी विकसित किया जा सकता है। जी जी। यही सब सोच करके तो मुझे तरस आ रही है। सर्वजन सनातन पार्टी भी सनातन की बात कर रही है और ये अब बात कर रही है, और कई वर्षों से, कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पर ही राजनीति करती है, जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगाते हैं। और आज वो केंद्र में सरकार में, कई राज्यों की सरकार उनके पास है। तो सर्वजन सनातन पार्टी के लोग क्यों वेट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के रहते हो? देखिए भैया जी, हम ये कहना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी हो, अगर धर्म की नाम पर वो रोटी सेकने का काम करती है, जी जी, वो सबसे बहुत बड़ी गलत कर रही है। जी जी, भले वो अपनी सत्ता कहीं भी बना ले। जी जी। मतलब आप ये मानते हैं कि भाजपा धर्म की रोटी सेक रही है, राजनीतिक रोटी सेक रही है? हाँ, वो कहीं ना कहीं तो ये चीज है, वो अपना, वो तो सब लोग कहते हैं। जी जी। भले उसकी, आप क्या कहते, कन्हैया सरन जी क्या कहते हैं? नहीं, ये तो साफ जाहिर है ना, ये तो साफ दिख रही है। राजनीतिक रोटी सेका गया। हाँ, बिहार में भी वो राजनीतिक रोटी सेकेंगे धर्म हाँ। के नाम पे? ऐसा नहीं है कि कोई धर्म के नाम पर लेकर के ये काम करे। हम ही, हमारी पार्टी है तो हम कोई धर्म के नाम पर हम ऐसा कोई काम करेंगे, हम भगवान को मूर्ति लगा लेंगे और भगवान को ये करें। भगवान को भी अपमान कर रहे हैं हम उस जगह पे। हर जगह जाएंगे हम भगवान को खड़ा कर देंगे क्या? ऐसा तो हमारी पार्टी की व्यवस्था, उद्देश्य नहीं है और नहीं रहेगी। अगर ऐसा हमारी पार्टी भी करेगी तो उस पार्टी से हम अपने अपने जो काम कर रहे हैं और करता रहूंगा, कर रहा हूँ, करता रहूँगा, यही हमारा उद्देश्य है। आपका और नहीं उद्देश्य तो है आपके औरंगाबाद में कैसे विकास करने का। जब आप मैदान में आएंगे, राजनीतिक मैदान में आएंगे, तो यहाँ कथा वाचन के साथ साथ आपको अपने वोटर को, अपने भक्त जो मैंने यही कहा हूँ, पहले भी हमने मिल चुका हूँ। औरंगाबाद में कई जगह में कथा भी कहा हूँ, जी जी, जगह भी कराया हूँ। जी जी, तो मैंने लोगों से कहा भी हूँ जी जी, कि हम भी इस मैदान में आ रहा हूँ जी जी, और हमारी व्यवस्था को देख लो। जी जी, हम नोट पर वोट लेने और देने वाला काम नहीं करेंगे हम। जी जी, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, जी जी, और गलत काम हो जाता है। तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हम लोगों को अंदर में अपनी सनातनी का जी। भाव जगाने हम आए हैं और यही मुद्दा से हम जाएंगे भी। हमारे एक कोई गीत भी है जो आपको काफी लोकप्रिय गीत है, अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। जी हाँ, है हमारे पास में एक मैं आज ही एक संगीत मैंने लिखा हूँ। जी जी, इसको मैं आप लोगों को, हम अपनी पार्टी की ओर से मैंने लिखा हूँ। जी जी, इसका इस प्रकार की बोल है। शंखनाद अब हो गइल बा, शंखनाद अब हो गइल बा, जागी पूरा बिहार। अब कोई भूखा ना रही, यही हमर विचार। अब कोई दुखी ना रही, यही हमर विचार। अंतरा है, हम सनातनी धर्म नीति से सुंदर नीति अपनाएंगे। हम सनातनी हैं और हम अपने धर्म नीति से सुंदर नीति अपनाना चाहते हैं। ये नहीं कि धर्म का धारण कर करके और हम कूटनीति वाला हम आप काम नहीं करेंगे। हम सनातनी धर्म नीति से सुंदर नीति अपनाएंगे, राजनीति को सुदृढ़ बना के कूटनीति भगाएंगे। हम अपनी जो मर्यादा है उससे, न कोई भूखा ना कोई दुखा, ना कोई भूखा ना कोई दुखी, ना कोई लाचार। सर्वजन सनातन पार्टी आ गइल बा, सुंदर बनी बिहार। शंखनाद अब हो गइल बा, जागी पूरा बिहार। भ्रष्ट नीति और कूटनीति को अब हम सब सिखाएंगे। भ्रष्ट नीति और कूटनीति को अब हम सबक सिखाएंगे। 2024 में आकर सुंदर बिहार बनाएंगे। 2024 में आकर सुंदर बिहार बनाएंगे। सुनना भैया सुनना बहना, सुनना भैया सुनना बहना, सुनना माई हमार। अब न कोई भूखा रहेगा, यही हमर विचार। अब ना कोई दुखी रहेगा, यही हमर विचार।
भ्रष्टाचारी के बदल दिहब हम सूखी रही बिहार। यहाँ बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग आ गए हैं। भ्रष्टाचारी के बदल दिहब हम सूखी रही बिहार, तानाशाही ना चली अब बदल दिहब सरकार, तानाशाही ना चली अब बदल दई बिहार। रणनीति तैयार भइल बा, रणनीति तैयार भइल बा प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार। अब कोई भूखा ना रही यही हमर विचार। कुछ लाइन और है। खींचा तानी हो रहल बा गठबंधन के सरकार में, खींचा तानी हो रहल बा गठबंधन के सरकार में। इसमें रहूं कि उसमें जाऊं, इसमें रहूं कि उसमें जाऊं, समझ न आवे विचार में। कहे कन्हैया कहे कमलेश जी, कहे कन्हैया कहे कमलेश जी, चेत जब भैया बदली अब की बिहार। ना कोई भूखा ना कोई दुखी, ना कोई भूखा रहेगा इसमें यही हमर विचार। अंतिम लाइनें क्या है? सर्वजन सनातन पार्टी के यही ऊंचा विचार बा, सर्वजन सनातन पार्टी के यही ऊंचा बिहार बा। ढेर भइल अब गुंडागर्दी ना चली नकली सरकार बा, ढेर भइल अब गुंडागर्दी ना चली नकली सरकार बा। कहे कमलेश शान बान से, कहे कमलेश शान बान से, नाया बनी जनाधार। अब कोई भूखा ना रही, अब कोई दुखी ना रही, यही हमर विचार, यही उत्तम विचार। जी बहुत बढ़िया संगीत आपने गाया है, बिहार के दर्द को भी आपने इसमें लिखा है और क्या आपका विचार है वो भी स्पष्ट रूप से दिखता है। मतलब योगीनाथ बाबा का जैसा बुलडोजर बिहार में चलेगा, ऐसी रणनीति आपके गीत संगीत से भी दिख रही है। और हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि बिहार में जो धार्मिक स्थल के जो पर्यटक स्थल हैं उनकी भी स्थिति खराब है। आपकी अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने उसको सुदृढ़ रूप से काम करूंगा, उसके ऊपर उसको मैं जितना हो सकेगा उसको मैं सुंदर बनाऊंगा, सुंदर सजाऊंगा। जिस धर्म स्थान की जो जमीन जायदाद होगी, जी जी, वो केवल वो धर्म के नाम पर ही रहे। अवैध कब्जा से मुक्ति भी दिलाएंगे, उसको मुक्ति भी दिलाएंगे। हम अंत में अपनी बात आप एक प्रश्न से पूछकर यहीं पे समाप्त करेंगे इस इंटरव्यू को कि जो यहाँ संतों की स्थिति है, महंतों की स्थिति है, मंदिरों की स्थिति, इसमें बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। जैसा कि आपने कहा कि अवैध कब्जा से मुक्ति भी करेंगे। जी जी, मंदिरों में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, इससे निजात कैसे दिलाएंगे? सबसे पहले तो जो इसका न्यास बोर्ड का, जी जी, इसका जो मुख्य कार्यकारिणी है, जी जी, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ जी जी, कि ये मठ मंदिर जो है जी, ये सदियों से संत महात्मा और ब्राह्मणों के हाथ में, जी, और उनके ही चीज हैं। जी जी, उसका हाल वही जानते हैं। जी जी, किसी को भी कोई धर्म का संचालक बना दे उठा करके, अब जो जिसको बिच्छू के मंत्र नहीं जानता है उस सर्प के बियर में हाथ लगा दे, जी जी, तो वो कहाँ तक के ले जाएगा उसको, कहाँ तक के उनका उद्धार करा सकता है बताइए। जी जी, तो हम तो ये सोचेंगे और लोगों से भी कहेंगे, सरकार से भी कहेंगे कि केवल धर्म के नाम पर रोटी सेकने का काम न करे कोई भी व्यक्ति। हमारे ऊपर धर्म जो अभी पतन की कगार पर है, जी जी, उसे जितना संभव हो वो बचाने का काम करे, ये मेरा उद्देश्य है। अभी आपने सुना कन्हैया शरण जी महाराज को, जो छोटे सरकार संत छोटे सरकार कन्हैया शरण जी के नाम से जाने जाते हैं। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से सर्वजन सनातन पार्टी के उम्मीदवार भी हैं और इनके गीत ने सब कुछ कह दिया है, बाकी तो बातें इन्होंने बताया ही है। निश्चित तौर पे अगर औरंगाबाद में अगर संत छोटे सरकार कन्हैया शरण जी अगर चुनाव जीत कर आते हैं
तो निश्चित तौर पे बिहार में भी बाबा का बुलडोजर चलेगा, यह बात इनकी वाणी से साफ तौर पे झलकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।